अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 8 चीज़ें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। इस पर अगर आप अमल करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जिस्म, आपकी बॉडी हज़ारों बीमारियों से महफूज रहेगी। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अमल में ला सकते हैं, लेकिन या तो सुस्ती की बुनियाद पर, काहली की बुनियाद पर या ना जानने की बुनियाद पर हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं। इन 8 चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए और इन पर अमल करिए और अपने जिस्म को एक ताकतवर, तंदुरुस्त जिस्म बनाइए। इसलिए कि आपका जिस्म अगर मजबूत है तो दिमाग मजबूत होगा, और दिमाग मजबूत है तो हर काम आसानी के साथ आप कर सकते हैं। वो कौन सी 8 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, तबीबों का ये मानना है कि अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं तो जवान जानवर का गोश्त खाइए, बूढ़े जानवर का नहीं। कौन से? जवान जानवरों का गोश्त खाइए, ये आपके जिस्म के लिए फ़ायदा होगा। नंबर 2, तबीबों का मानना है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो जाया करो। हम दोपहर का खाना खाते हैं और सोते नहीं, भागते हैं इधर उधर। दोपहर का खाना कैलूले के ज़रिए हज़म होता है, इसलिए दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया करो। नींद ना आए तो भी कम से कम आधा घंटा इत्मीनान के साथ आप अपने बिस्तर पर लेट जाइए, ताकि उसके जो फ़ायदे हैं वो आप हासिल कर सकें। नंबर 3, शाम का खाना खाने के बाद हमारा मिजाज ये होता है कि हम इधर खाए उधर बिस्तर लग गया, जबकि शाम का खाना खाने के बाद कहा जाता है, तबीबों का ये मानना है कि शाम का खाना खाने के बाद थोड़ी देर चल लिया करो, अगरचे तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। आप ज़रा सोचें, कांटों पर चलना आसान है, लेकिन खाना खाने के बाद अगर नहीं चलते हैं तो उससे जो नुकसान हो सकता है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद शाम के वक्त आप थोड़ी देर चल लिया करें। नंबर 4, जब तक पेट की पहली ग़िज़ा ख़त्म ना हो जाए दूसरी ग़िज़ा ना खाया करो। अगर पहली ग़िज़ा ख़त्म होने में 3 दिन लग जाए तो 3 दिनों तक खाना ना खाया करो। इसको आप ज़रा सोचें, हम घर से खाना खाकर जाते हैं और बाहर पहुंचते हैं होटल में ओड़ा पाँव दबा लेते हैं, है ना। घर से खाना खा के गए और बाहर पहुंचे, उधर भजिया बन रहा है, खा लिए। कुछ मुर्ग मुसल्लम आ गया, उसको भी दबा लिए। कितना नुकसान ये पहुंचा सकता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब तक पहली ग़िज़ा हज़म ना हो जाए आप दूसरी ग़िज़ा की तरफ हाथ ना बढ़ाएं। नंबर 5, जब तक बैतुल खला ना हो जाए सोने के लिए बिस्तर पर ना जाएं। यानी सोना है आपको तो उससे पहले, बैतुल खला का मतलब ये नहीं कि आपको पाखाना ही करना है, यानी आप जाइए बैतुल खला, पेशाब अगर लगी है तो पेशाब कर लीजिए, पाखाना लगा है तो पाखाना कर लीजिए। पेशाब या पाखाना की अगर हाजत है और इसी तरह सो जाते हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पाखाना पेशाब जिसकी भी ज़रूरत हो तो सोने से पहले आप ज़रूर कर लिया करें। नंबर 6, अगर आपका दिल फल खाने को कहता है तो जब फलों का मौसम शुरू हो तो उस वक्त आप उस फल को खाएं। यानी फलों के लिए मौसम में फल खाओ, फलों के नए मौसम में, यानी जैसे अभी फिल वक्त जैसे अंगूर का मौसम चल रहा है तो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, आप इसको खाइए, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई फल वाला मौसम आए तो जब नया नया स्टार्ट हो उसी वक्त उस फल को आप खाएं। नंबर 7, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। यानी जिस फल को आप खाते हैं उसका मौसम अगर ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है तो आप उस फल को हरगिज़ ना खाएं। नंबर 8, खाना खाकर पानी पीने से बेहतर ये है कि जहर पी लिया जाए। यानी खाना खाने के बाद फ़ौरन अगर आप पानी पीते हैं तो जहर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना नुकसान वो आपकी बॉडी को पानी पहुंचा देता है। इसलिए खाना खाने के बाद अगर
मुनासिब हो तो कम से कम आधा घंटा आप पानी ना पिएं, उसके बाद आपको प्यास खुद ब खुद लगेगी, उसके बाद आप पानी पीजिए, आप देखिए आपके जिस्म में कैसा बदलाव आएगा। तो ये 8 चीज़ें हैं, इनका ख्याल आप ज़रूर रखें, इससे आपका जिस्म तंदुरुस्त होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपका जिस्म तंदुरुस्त तो आपका जहन भी मजबूत होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।